नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। नागपुर जिले के कामठी तहसील स्थित रविदास नगर में बाल संरक्षण विभाग की ओर से कार्रवाई कर एक 17 वर्षीय लड़की का बाल विवाह रोक दिया गया। संरक्षण विभाग की ओर से पिछले 6 महीने में बाल विवाह रोकने की ये तीसरी कार्रवाई है। शुक्रवार की शाम 4 बजे बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी मुश्ताक पठान को कामठी में बाल विवाह कराए जाने की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे व महिला बाल विकास अधिकारी अपर्णा को जानकारी दी। उनके निर्देश के बाद बाल संरक्षण कक्ष के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की टीम ने कामठी में संबंधित घर पर दस्तक दी। वहां नाबालिग के हल्दी का कार्यक्रम शुरू था। यह विवाह शनिवार 20 मार्च को होने वाला था, लेकिन बाल संरक्षण कानून के अनुसार किसी भी लड़की का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में करना गैर कानूनी होने की जानकारी परिजनों को दी गई। उन्हें बच्ची का विवाह 18 साल की उम्र के बाद ही करने की समझाइश दी गई। यह कार्रवाई बाल संरक्षण अधिकारी पठान विनोद शिंदे, साधना हटवार, पीएसआई बीवी कारवेकर, मनीषा कौल ने करी है। सरपंच मंगला कारेमोरे आदि ने की है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों शहर के प्रमुख मार्गों पर विकास कार्य जारी है, जिसमें पाइपलाइन बिछाना, सड़कों का मेंटेनेंस, नल कनेक्शन और पेच वर्क आदि किया जा रहा है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जितने भी कार्य सड़कों को खोदकर किए जा रहे हैं, उसे वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर सिटी के अंदर की सड़कों को खोदकर वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक पाइप हटाया नहीं गया है। लोगों ने बताया कि यह कई दिनों से इसी तरह इस रास्ते पर रखा हुआ है। इस पाइप के कारण कई बार छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से भी की, बावजूद इसके अब तक इसे हटाया नहीं जा सका है। लंबे समय से इसे हटाने की मांग पर काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों से भी की गई, लेकिन इसका नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला है। लोगों का कहना है कि कभी भी कोई तेज रफ्तार से आ रहे वाहन चालक अगर इसमें फंस जाते हैं तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। नागपुर शहर में शुक्रवार को दोपहर में सनसनी फैल गई, जब धंतोली थाना क्षेत्र स्थित फॉर्च्यून मॉल में एक एएसआई के बेटे की संदिग्ध हालत में लाश मिली। मृतक का नाम अभिषेक बाघेल बताया गया है। उसके पिता नरेंद्र बाघेल शहर पुलिस के क्राइम ब्रांच में कार्यरत है। अभिषेक पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर पुलिस को जानकारी मिली कि मुंजी चौक स्थित फॉर्च्यून मॉल की पार्किंग में एक युवक की लाश पड़ी है। मॉल में काम करने वाले एक व्यक्ति को अभिषेक मृत अवस्था में दिखाई दिया और उसने पुलिस को सूचित किया। ऐसे में धंतोली और सीताबर्डी दोनों ही थानों के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कुछ ही देर में ही जोन 2 की पुलिस उपायुक्त विनीता साहू को भी इसकी जानकारी दी, जिससे विनीता साहू मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई। पता चला कि उसके पिता नरेंद्र एएसआई हैं, तो विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को पता चला कि अभिषेक पिछले 2 दिनों से लापता था। प्राथमिक जांच में अभिषेक के शरीर पर किसी प्रकार के मारपीट के निशान नहीं दिखे। पता चला कि अभिषेक को मिर्गी की बीमारी थी। पुलिस ने अभिषेक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा विंटर सेशन 2020 की परीक्षाएं 25 मार्च से ली जाएगी। बैचलर स्थित बैच 14 सब्जेक्ट वाले छात्रों की परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगी, जबकि बैचलर के परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाएगी। पिछले वर्ष की तरह ही परीक्षा का पैटर्न होगा, लेकिन इस बार छात्र मोबाइल के साथ ही लैपटॉप और कंप्यूटर का भी उपयोग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन छात्रों के पास सुविधा का अभाव है वे संबंधित कॉलेज में जाकर वेब कैम युक्त कंप्यूटर पर परीक्षा दे सकेंगे। कोरोना काल की वजह से इस बार भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो रही है। 25 मार्च से लिखित परीक्षाओं का दौर आरंभ हो जाएगा। बहुपर्यायी पद्धति से परीक्षा लेने से सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के तहत 2 वर्षीय कोर्स के तीसरे सेमेस्टर, 3 वर्षीय कोर्स के तीसरे 5वें सेमेस्टर के नियमित व अनुत्तीर्ण छात्रों की लिखित परीक्षा 25 मार्च से 10 अप्रैल तक ली जाएगी। यह परीक्षा कॉलेज स्तर पर ली जाएगी, जिसके साथ ही जिन पाठ्यक्रम में 100 से कम छात्र होंगे उनकी परीक्षा भी कॉलेज स्तर पर ही ली जाएगी। सकरदरा हनुमान मंदिर के सामने ही सड़क पर काम करने के बाद पाइपों को वहीं छोड़ दिया गया है।
सड़क पर रखे इस पाइप से आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। वाहन के आवाजाही के बीच वाहन चालकों को इस स्पॉट पर काफ़ी संभाल कर गाड़ी चलाना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी नज़र हटने पर दुर्घटना घट सकती है। काम पूरा होने के बाद कार्य करने वाले जिम्मेदार सड़क का मेंटेनेंस तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रेशमबाग का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेशमबाग रोड अवारी चौक पर नल कनेक्शन के लिए कर्मचारियों ने सड़क को खोदा था, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद वे सड़क को इसी हाल में छोड़कर चले गए। कई दिनों से इस सड़क को समतल पर ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की है, लेकिन उनका कहना है कि किसी भी अधिकारी ने इसे तत्काल ठीक कराने की जहमत तक नहीं उठाई। नतीजा यह हो रहा है कि समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।